तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है ईथर। चैप्टर चल रहा था अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो ईथर के नॉमेनक्लेचर से स्टार्ट करते हैं। राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर ये है एनिसोल। एनिसोल होता है बेंजीन के ऊपर OCH3 और इसका IUPAC नेम होगा मिथॉक्सी बेंजीन। वैसे ही C6H5 मतलब बेंजीन रिंग, फिर ये ऑक्सीजन और यहाँ पर 7 कार्बन है और N का मतलब नॉर्मल है, कहीं कोई ब्रांचिंग नहीं है। अब अपन यहाँ पर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और इसको हम बोलेंगे फिनॉक्सी हेप्टेन। क्यों इसको फिनॉक्सी? अब देखो यहाँ पर हमने क्या करा, मिथॉक्सी बेंजीन लिखा, एल्कॉक्सी इसको बोला, लेकिन यहां पर हम फिनॉक्सी इसको बोल रहे हैं, एल्कॉक्सी इसको बोल रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन से जुड़ी हुई ये जो कार्बन चेन है, ये जो कार्बन है यहां पर 7 कार्बन है, तो इसलिए हम सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो इस कार्बन चेन को सिलेक्ट करेंगे और 1 पर फिनाइल एंड ऑक्सीजन है तो हम बोलेंगे इसको 1 फिनॉक्सी, 7 कार्बन तो हेप्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहां पर ये ईथर है। अब ईथर में बीच में ऑक्सीजन है, दोनों तरफ कार्बन है, तो जहां पर कार्बन चेन लंबी हो वहां पे नंबरिंग कर दो 1 2 3। तो 2 पर क्या है, इथाइल एंड ऑक्सीजन, तो यहां 2 इथॉक्सी प्रोपेन। तो यहां पर क्या हो जाएगा 1 2, तो 2 इथॉक्सी प्रोपेन। अब यहां पर देखें हम, ये देखो 1 and 2, तो यहां पर आ जाएगा 2 नाइट्रो 1 इथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। अब इथॉक्सी का ई पहले आएगा अल्फाबेटिकली, तो 1 इथॉक्सी 2 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट नॉमेनक्लेचर। अब देखो ये हो जाएगा इथॉक्सी, इथाइल एंड ऑक्सीजन, और बेंजीन तो ये हो गया इथॉक्सी बेंजीन। इसका नॉमेनक्लेचर देखते हैं। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3। 1 पर मिथाइल एंड ऑक्सीजन, तो 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। तो यहां पर ये हो जाएगा 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। अब यहां पे करते हैं हम नंबरिंग 1 2 3 4। तो यहां पर 2 पर इथाइल एंड ऑक्सीजन, तो हो जाएगा 2 इथॉक्सी, इथाइल एंड ऑक्सीजन, तो 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। इधर करते नंबरिंग 1 2 3 4। 1 इथॉक्सी 4 4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 इथॉक्सी 4 4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब इसके बाद ईथर बनाने के तरीके देखो। ईथर बनाने के 2 तरीके हैं। पहला आप अल्कोहल से बना सकते हो। अब अल्कोहल वाला तरीका क्या है, जैसे मैंने ये लिया इथेनॉल और ये लिया दूसरा मॉलिक्यूल इथेनॉल का, और इसमें अगर मैंने कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डाल दिया, कितना 140 डिग्री पर, 140 डिग्री पर अगर कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डाल दिया। अब कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये क्या करेगा, वाटर रिमूव करेगा, और 140 पे वाटर इस तरीके से रिमूव करेगा ही, तो क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। तो ये ईथर बनाने का पहला तरीका अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से। दूसरा तरीका बाय विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो विलियमसन ईथर रिएक्शन अभी अपन आगे क्वेश्चंस में आएगी, तो वहां अपन डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है विलियमसन ईथर सिंथेसिस।
एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ एन एग्जाम्पल विलियमसन ईथर सिंथेसिस। देखो विलियमसन ईथर सिंथेसिस में रोना एक्सआर, आपको ये याद रखना है, रोना एक्सआर, तो NaX निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, ROR बन जाएगा। NaX निकल गया। तो ये जो रिएक्शन है इसको हम कहते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। अब R यहां पर क्या है, यहां पर R एक अल्काइल ग्रुप है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे CH3C CH3 CH3ONa, फिर उसके बाद अगर मैंने यहां CH3Cl डाल दिया तो NaCl निकल जाएगा और ये CH3 यहां लग जाएगा, तो क्या कंपाउंड बन जाएगा, ये देखो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा। अब इसका IUPAC नेम क्या होगा, 1 2 3 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। Write the reaction of Williamson synthesis of 2-ethoxy 3-methyl pentane। तो ये अपन को बनाना है। चलो पेंटेन मतलब 5 कार्बन, 2 पर इथॉक्सी, ये लो 2 इथॉक्सी, 3 पर मिथाइल, ये रहा 3 मिथाइल पेंटेन, ये बनाना है हमको। अब किससे बनाना है, स्टार्टिंग फ्रॉम इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल ले लो, और क्या लेना है 3 मिथाइल पेंटेन 2 ओल, तो 3 मिथाइल पेंटेन 2 ओल। अब विलियमसन कराना है, विलियमसन मतलब रोना एक्सआर, तो मुझे एक जगह Na लगाना पड़ेगा और एक जगह मुझे Cl लगाना पड़ेगा। अब समझना बात को कि कहां मुझे Na लगाना है, कहां मुझे Cl लगाना है। अब यहां पर देखो पॉइंट की बात समझना। अब थोड़ा सा विलियमसन ईथर सिंथेसिस में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। यहां पर ये जो XR वाला R है ना, ये 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, 3 डिग्री नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता इस बात को समझना, मतलब ये R 3 डिग्री हो सकता है लेकिन RX वाला R 3 डिग्री नहीं हो सकता। अगर मैं इसको 3 डिग्री लूंगा तो क्या होगा इस बात को समझते हैं। अगर हम इसको 3 डिग्री लेंगे, CH3C CH3 CH3 और Cl, ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। अब जब ये Cl निकलेगा तो यहां क्या बनेगा, प्लस, देखो तो CH3C CH3 ये प्लस हो गया और यहां पर क्या है CH3 है। अच्छा देखो कार्बोकैटायन से जुड़ी हुई कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन है, उससे जुड़ी हुई हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, और अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होती है, तो यहाँ CH2H है तो H प्लस निकल जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, तो डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर ये H पॉजिटिव निकल जाएगा। अरे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, बेकर-नाथन इफेक्ट। ये देखो कार्बोकैटायन से जुड़ी हुई कार्बन अल्फा कार्बन है, उससे जुड़ी हुई हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होती है, मतलब जरूरत पड़ने पर अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे देती है और यहां पर क्या बना लेती है, एल्कीन बना लेती है। तो यहां पर 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपीन मेजर प्रोडक्ट बनने लगेगा। अगर मैं RX वाले R को 3 डिग्री लूंगा तो ईथर नहीं मिलेगा, एल्कीन मिलेगा एज अ मेजर प्रोडक्ट। क्यों, क्योंकि इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है और 9 अल्फा हाइड्रोजन मिलकर उस कार्बोकैटायन को डबल बॉन्ड बनाकर स्टेबल कर देंगे। तो ये बात क्लियर है। तो यहां पर ये RX वाला R 3 डिग्री 2 डिग्री नहीं होना चाहिए, मतलब ये RX वाला R 1 डिग्री हो तो सबसे बेस्ट है। अब अपन आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखो यहां पर बोल रहे हैं कि एक जगह मुझे Na लगाना है और एक जगह मुझे Cl लगाना है। अब Cl मैं वहां लगाऊंगा जहां 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड बनेगा। तो अब एक काम करो, Cl इस पे लगा दो, SOCl2 डाल दो, तो ये OH हट के Cl लग जाएगा, CH3 CH2 Cl, ठीक है। अब यहां पर आप Na डाल दो, अब Na डालोगे तो ये Na लग जाएगा, तो Na और Cl निकल जाएगा
और ये पूरा ग्रुप आके यहां लग जाएगा, ये देखो लग गया। तो यही तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस है। तो आपको अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री बनाना है। कोशिश करो अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री हो, क्योंकि 2 डिग्री होगा तो वहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे और अल्कीन बनने के चांसेस होंगे, प्रोडक्ट यील्ड अच्छा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये 1 डिग्री है और फिर यहां पर Na डाला तो NaCl निकल गया और OC2H5 लग गया। 1 2 3 4 5 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन। Why di-tertiary butyl ether cannot be prepared by Williamson reaction? अब जैसे उसने बोला डाई टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल क्या होता है, ये हो गया टर्शरी ब्यूटाइल। और डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर मतलब कि ये इस तरह का ईथर हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस से नहीं बना सकते। अब विलियमसन ईथर सिंथेसिस से हम ऐसा ईथर क्यों नहीं बना सकते, समझना। देखो रोना XR ये Na हो गया और फिर उसके बाद Cl ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया। अब यहां पर ये Cl माइनस होगा और यहां प्लस होगा, तो याद करो मैंने अभी बताया है, यहां पर ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और एल्कीन बना लेगा। तो यहां पर जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है वो एल्कीन बनाने लगता है। एल्कीन बनाने लगता है मतलब रोना XR में जो XR वाला R है वो 3 डिग्री नहीं हो सकता, क्योंकि वो एल्कीन के फॉर्मेशन को फेवर करता है। इसलिए हम डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर को विलियमसन ईथर सिंथेसिस से नहीं बना सकते। Which of the following is an appropriate set of reactant for the preparation of 1-methoxy 4-nitrobenzene? एक मिनट, हमें क्या बनाना है, 1-मिथॉक्सी, ये लो OCH3 मिथॉक्सी 4 पर नाइट्रो और बेंजीन, हमें ये बनाना है। तो अब हमें ये बताना है, देखो 2 एग्जाम्पल है, बोले कि इनमें से कौन सा एप्रोप्रिएट है। पहला एग्जाम्पल ये है और दूसरा एग्जाम्पल ये दूसरे पेज में। और हमें क्या बनाना है, ये बनाना है 1-मिथॉक्सी मिथाइल एंड ऑक्सीजन मिथॉक्सी 1-मिथॉक्सी 4 नाइट्रो 1 2 3 4, ये बनाना है। अब देखो यहां पर ये ब्रोमीन है, ये नाइट्रो है। अब यहां पर ये प्लस माइनस में ब्रेक होगा, क्या ये Br निगेटिव ये माइनस और प्लस में ब्रेक होगा? अगर ऐसा होगा तो ये OCH3 यहां लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब क्यों नहीं होता इस बात को समझना। ब्रोमीन के पास है लोन पेयर और यहां डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड क्या है, लोन पेयर। तो लोन पेयर किसमें है, रेजोनेंस में है। ये लोन पेयर बेंजीन रिंग के साथ किसमें है, रेजोनेंस में है। अब रेजोनेंस में है तो यहां क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर है तो ये ब्रोमीन ब्रेक होके अलग नहीं होगा। मतलब यहां पर ये प्रोडक्ट नहीं बनने वाला, क्योंकि यहां पर ये जो ब्रोमीन है ये रेजोनेंस में है नाइट्रोबेंजीन के साथ, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, तो ये ब्रोमीन टूट के अलग होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, तो ये पूरा मॉलिक्यूल यहां जाके नहीं लगेगा। तो ये सही तरीका नहीं है 1-मिथॉक्सी 4 नाइट्रोबेंजीन बनाने का, ये सही तरीका नहीं है। चलो सेकंड बात करते हैं। अब देखो यहां पर ये सोडियम प्लस ये माइनस हो जाएगा और फिनॉक्साइड आयन तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो ये तो ऐसे ही ब्रेक होगा प्लस माइनस में। अब ये कैसे ब्रेक होगा, Br माइनस CH3 प्लस। अब ये प्लस जाके माइनस से लगेगा और ये NaBr से जुड़ेगा, तो NaBr निकल जाएगा, तो यहां पर NaBr निकल जाएगा और बेंजीन पर OCH3 एंड NO2 आ जाएगा। तो ये सही तरीका है बनाने का, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये प्लस माइनस में ब्रेक हो जाएगा। हाउ इज 1-प्रोपॉक्सी प्रोपेन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम प्रोपेन 1-ऑल? तो चलो प्रोपेन 1-ऑल बनाते हैं। ये रहा प्रोपेन 1-ऑल। एक काम करो, इसके 2 मॉलिक्यूल बना लो। ये 2 मॉलिक्यूल हो गए।
इसमें अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दूं और टेम्परेचर रहे 140 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वाटर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा? प्रोपॉक्सी प्रोपेन। तो ये हो जाएगा प्रोपॉक्सी प्रोपेन। तो ये वाटर निकल गया और ये हो गया प्रोपॉक्सी प्रोपेन। राइट द मैकेनिज्म फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इथेनॉल में H2SO4 डाल के हमें क्या बनाना है? डाइथाइल ईथर बनाना है। तो सबसे पहले हम इथेनॉल लिखते हैं और यहां पर H2SO4 डाल रहे हैं तो बहुत सारे H पॉजिटिव आएंगे। तो सबसे पहला स्टेप होगा प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन में हम प्रोटॉन को ऐड करेंगे। देखो अब यहां H पॉजिटिव आके लगेगा। देखो CH3 CH2O H और ये H पॉजिटिव, तो प्रोटोनेशन में क्या हो गया? प्रोटॉन जुड़ गया। ठीक है तो पहले स्टेप में क्या हुआ? प्रोटॉन जुड़ गया। अब ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया। ऑक्सीजन जैसा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो कहीं ना कहीं से वो इलेक्ट्रॉन छीनेगा भी। अब दूसरे स्टेप में ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन छीन लेगा और इस पर जो प्लस चार्ज आया है, जो इसने हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिया उसकी वजह से जो प्लस आया उसको वो न्यूट्रल कर लेगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन छीन कर। तो इस स्टेप को हम कहेंगे डिहाइड्रेशन। तो अगला स्टेप होगा डिहाइड्रेशन। तो पहले स्टेप में हो गया प्रोटोनेशन। दूसरा स्टेप करते हैं CH3 CH2O H और H, ये वाटर निकल जाएगा और यहां प्लस बन जाएगा इथाइल कार्बोकेटायन CH3 CH2 प्लस प्लस वाटर। तो दूसरा स्टेप है डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर। तीसरा स्टेप, अब देखो डिहाइड्रेशन हो गया, इथाइल कार्बोकेटायन बन गया। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा? आप दूसरा मॉलिक्यूल लो अल्कोहल का, ये बॉन्ड पोलर है, प्लस माइनस में ब्रेक होगा और ये जाके इथाइल कार्बोकेटायन से रिएक्ट करेगा। मतलब ये पूरा का पूरा ग्रुप जाकर इससे लग जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये CH3 CH2O CH2 CH3 क्या बना लेगा? इथॉक्सी इथेन, इथॉक्सी इथेन। तो अगले स्टेप में ये इस तरीके से यहां पर अटैक कर लेगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल कह दो, ये कार्बोकेटायन से लग जाएगा। तो तीसरे स्टेप में ये यहां पर ईथर बन जाएगा। तो ये मैकेनिज्म है, 3 स्टेप में करना है। केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर। देखो ईथर बहुत ज्यादा इनर्ट है, इनर्ट मीडियम है ईथर। जैसे सोडियम को ड्राई ईथर में स्टोर करते हैं, क्योंकि सोडियम ऑक्सीजन वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है, ईथर के साथ नहीं करता। ईथर की बहुत कम केमिकल रिएक्शन देखने को मिलेंगे। एनिसोल टू, एनिसोल मतलब बेंजीन पर OCH3 एनिसोल है। एनिसोल से हमें बनाना है पैरा ब्रोमो एनिसोल। देखो एनिसोल मतलब बेंजीन पर OCH3, बेंजीन से डायरेक्टली वो एटम लगा है जिसके पास लोन पेयर है, तो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा, ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज लेके आएगा। अब हमें क्या करना है? हमें पैरा पे ब्रोमो लगाना है। अरे तो कुछ नहीं, आप यहां Br2 इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 ले लो। अब ये Br नेगेटिव ऐसे ब्रेक होगा तो ये नेगेटिव यहां चला जाएगा और Br पॉजिटिव। अब Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है और माइनस ये यहां पर पैरा पे आ रहा है और पैरा पे आएगा तो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो यहां पर देखो बेंजीन पर OCH3 और ये Br, कर दे नंबरिंग 1 2 3 4। तो यहां पर हो जाएगा 1 मिथॉक्सी 4 ब्रोमो बेंजीन, पैरा ब्रोमो एनिसोल। तो ये ब्रोमिनेशन कर दिया तो पैरा ब्रोमो एनिसोल बन गया। फ्रिडिल क्राफ्ट असाइलेशन ऑफ एनिसोल। अब देखो एनिसोल, एनिसोल बेंजीन पर
OCH3 ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला ग्रुप है। अब असाइलेशन करना है तो असाइल ग्रुप लाते हैं हम, ये रहा असाइल ग्रुप, और फ्रिडल क्राफ्ट मतलब एनहाइड्रस AlCl3, ये एनहाइड्रस AlCl3 हम यहां यूज करेंगे। अब AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और उसकी एक ही इच्छा है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो वो इस क्लोरीन से क्या बोलेगा, अरे भाई कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके मेरे पास आ जाओ, अपन AlCl4 माइनस बना लेंगे। तो ये क्लोरीन ऐसे ही करेगा, ये डबल बॉन्ड खींचेगा माइनस और यहां लग जाएगा, तो यहां क्या आ जाएगा प्लस। तो ये पूरा एसिटाइल ग्रुप है। अब ये एसिटाइल ग्रुप क्या हो गया, प्लस हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, और बेंजीन पे लगा OCH3 इलेक्ट्रोफाइल को कहां भेज रहा है, ऑर्थो पैरा पे, कि जाओ भाई ऑर्थो पैरा पे लगो। तो यहां पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बेंजीन पर OCH3 और COCH3, तो ये ऑर्थो बन जाएगा और यहां पर एक पैरा बन जाएगा, और पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। फिनाइल मिथाइल ईथर, फिनाइल मिथाइल ईथर, ईथर मतलब बीच में ऑक्सीजन, फिनाइल ये हो गया और मिथाइल ये हो गया, ये हो गया फिनाइल मिथाइल ईथर। रिएक्ट्स विथ HI, ये HI से रिएक्ट करेगा। अब देखो HI के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, HI स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये प्लस माइनस में ब्रेक होता है। अब यहां पर देखो, यहां पर ये जो ऑक्सीजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और इस ऑक्सीजन पर अगर नेगेटिव चार्ज आना है तो ये डबल सिंगल नेगेटिव, ये रेजोनेंस में चला जाएगा। तो ये बॉन्ड कभी ये वाला बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो ये माइनस आएगा, और ये माइनस किस वजह से आएगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन छीन लेगा और इस बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा, डबल सिंगल नेगेटिव, ये माइनस ये प्लस। अब देखो ये H यहां लग जाएगा और CH3 यहां लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा फिनॉल प्लस CH3I। तो यहां पर रेजोनेंस की वजह से ऐसा हुआ कि यहां से ब्रेक हुआ माइनस प्लस में, और ये HI यहां से ब्रेक हुआ, इसलिए फिनॉल बना, मिथाइल आयोडाइड बना। तो इसलिए आयोडोबेंजीन यहां नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड यहां से ब्रेक नहीं होगा। तो उसका कहीं ना कहीं फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। The boiling point of ether are much lower than those of alcohol. तो चलो एक अल्कोहल बनाते हैं CH3CH2OH, और एक सेम मॉलिक्यूलर मास वाला ईथर बनाते हैं। अब देखो ये जो अल्कोहल है एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे CH3CH2OH, और इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, एक मॉलिक्यूल दूसरे से जुड़ा है, दूसरा तीसरे से जुड़ा है, तीसरा चौथे से जुड़ा है, तो यहां पर क्या है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो यही तो रीजन है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज लोअर। ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। जब हाइड्रोजन किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ता है, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो वो किसी दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, जिसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अल्कोहल इस वजह से लिक्विड है और ईथर इस वजह से गैस है। अल्कोहल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, तो ये कंडेंस फॉर्म में, लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा रूम टेम्परेचर पे, और वहीं ईथर गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये देखो यहां पर इसको हम प्लस माइनस में ब्रेक कर दें। अब देखो यहां पर ये माइनस आएगा, अब ये जो ऑक्सीजन है ये प्लस वहां दे के जाएगा जहां पर स्टेबल कार्बोकैटायन बने। अब ये माइनस है, अगर इधर प्लस आता तो इस कार्बन की मदद करने वाला कोई पड़ोसी नहीं होता, कोई अल्फा कार्बन नहीं होता, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तो यहां पर अगर माइनस आ रहा है तो प्लस
यहां पर स्टेबल होगा, मतलब ये ऑक्सीजन इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा। अब देखो ये H यहां लग जाएगा अल्कोहल और ये Br यहां लग जाएगा, क्योंकि इस कार्बोकैटायन की मदद करने वाला ये कार्बन है जिसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। चलो प्रोडक्ट बना देते हैं, CH3 CH2 CH2, Br उधर लग गया और ये क्या हो जाएगा CH3OH, तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमोप्रोपेन और ये हो जाएगा मिथेनॉल। इस तरीके से स्टेबल कार्बोकैटायन हमें बना के देखना है। इसको प्लस माइनस में तोड़ो, इसको प्लस माइनस में तोड़ो, और इसका जो प्लस है, इसका जो कार्बोकैटायन है वो स्टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो वही करना है। अब हाइड्रोजन ये HBr है तो ये प्लस माइनस ऐसे ब्रेक होगा। अब यहां पर ये ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा, क्यों? क्योंकि फिनॉक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ये माइनस रेजोनेंस में जाने वाला, ये ऐसे ही ब्रेक होगा तो H पॉजिटिव आके यहां लगेगा, क्या बन जाएगा, यहां बन जाएगा फिनॉल और C2H5Br। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन पे लगा O C2H5, अरे ये बेंजीन रिंग में लोन पेयर देगा जिससे पैरा और दोनों ऑर्थो पोजीशन पे निगेटिव आएगा। निगेटिव आएगा तो यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल बनने वाला NO2 प्लस H2SO4 HNO3 इलेक्ट्रोफाइल, यहां से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे NO2 प्लस। अब माइनस ऑर्थो पैरा पे आ रहा है तो ये NO2 प्लस कहां जाके अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पैरा पर। OC2H5 तो ऑर्थो पे NO2 और फिर ये OC2H5 पैरा पर NO2, ठीक है, तो ये ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट यहां पर बनेंगे। CH3 होल थ्राइस COC2H5 HI ये प्लस माइनस में टूटेगा, ये कार्बन है, इससे जुड़े 3 CH3 हैं, बना दो, ये ऑक्सीजन है, फिर ये C2H5 को CH2 CH3। अब हमें करानी है HI के साथ रिएक्शन। अब H पॉजिटिव I माइनस, ऑक्सीजन पे माइनस आना तय है। अब ऑक्सीजन के पास ऑप्शन है किसका इलेक्ट्रॉन छीने। भाई अगर इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन छीनता है, ध्यान से देखो, अगर इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो इस पे प्लस आएगा और इस पे प्लस आएगा तो इसके पास कितनी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। वहीं अगर इसका इलेक्ट्रॉन छीनता है तो यहां प्लस आएगा और यहां पर 3 अल्फा कार्बन है और 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये स्टेबल कार्बोकैटायन है। तो अब ये जो H है ये यहां लग जाएगा और आयोडीन यहां लग जाएगा, तो CH3C CH3 CH3 और I लग जाएगा और क्या हो जाएगा CH3 CH2OH हो जाएगा। तो 1 2 3 2 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो 2 आयोडो 2 मिथाइल प्रोपेन और इथेनॉल बन जाएगा। तो हमें देखो यहां पर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाना, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल था, तो ये यहीं से बॉन्ड ब्रेक होगा। राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड, चलो प्रोपॉक्सी प्रोपेन और ये लिया हाइड्रोजन आयोडाइड प्लस माइनस, ये कैसे ब्रेक होगा, माइनस प्लस में, कहीं से भी ब्रेक कर दो, H यहां लग जाएगा और आयोडीन यहां लग जाएगा, तो देखो यहां पर प्रोपेनॉल बन जाएगा और 1 आयोडो प्रोपेन बन जाएगा। मिथॉक्सी बेंजीन OCH3 मिथॉक्सी बेंजीन HI की रिएक्शन वही प्लस माइनस, ये माइनस प्लस रेजोनेंस में है, ये H यहां लग जाएगा, फिनॉल बन जाएगा, बना लो फिनॉल, और आयोडीन इससे लग जाएगा तो क्या हो जाएगा CH3I मिथाइल आयोडाइड। बेंजाइल इथाइल ईथर, अरे बेंजाइल क्या होता है, बेंजीन पे CH2 बेंजाइल, इथाइल CH2 CH3, ये बेंजाइल इथाइल ईथर, इसमें HI डालोगे, HI मतलब H पॉजिटिव I माइनस। अब देखो यहां पर ये माइनस आएगा, प्लस यहां स्टेबल है, नहीं प्लस यहां स्टेबल है, डबल सिंगल प्लस, बेंजाइल कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है रेजोनेंस की वजह से, तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होने वाला है। अब H पॉजिटिव इस पे लगेगा तो क्या बन जाएगा, इथेनॉल, बना लो पहले इथेनॉल, और आयोडीन जाके इस पे लग जाएगा तो ये बेंजाइल आयोडाइड बन जाएगा।
ये बेंजाइल आयोडाइड बन जाएगा, इसको हम बोलते हैं बेंजाइल ग्रुप। एक्सप्लेन द फैक्ट दैट इन अराइल अल्काइल ईथर द एल्कोक्सी ग्रुप एक्टिवेट्स बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एराइल अल्काइल, देखो एरीन की बात करें मतलब बेंजीन रिंग की, और एराइल ईथर, ये देखो ये एराइल ईथर है बेंजीन वाला। अब इसके पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा, तो कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो एंड पैरा पे आके अटैक करेगा। तो समझना उसने क्या बोला है, द एल्कोक्सी ग्रुप, ये एल्कोक्सी ग्रुप एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये जो एल्कोक्सी ग्रुप है ये बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पे अटैक करा रहा है। तो ये बेंजीन पर OCH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। It directs the incoming substituents to ortho and para position in benzene ring। तो इसका रीजन क्या है कि ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है ये बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव चार्ज ला रहा है, जिसकी वजह से आने वाला इलेक्ट्रोफाइल वो Cl+ हो सकता है, वो NO2+ हो सकता है, वो मिथाइल+ हो सकता है, वो असाइल ग्रुप हो सकता है, वो जाके ऑर्थो एंड पैरा पे अटैक करेगा।